मॉर्निंग गाइस, हम लोग बोर्ड स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। बोर्ड स्ट्रक्चर ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर का अगर ये पोर्शन ऊपर कर देंगे तो वो हो जाएगा बोर्ड स्ट्रक्चर। पर ये OH और ये OH में कॉन्टिन्यूस रिपल्शन होता है। C1 और C6 अनस्टेबल हो जाता है C1 C6 कार्बन में रिपल्शन के लिए, इसलिए बोर्ड स्ट्रक्चर हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड। पहला है ग्लाइकोसाइड। तो शुगर्स इन देयर एनोमेरिक फॉर्म अनदर अल्कोहल react with another alcohol. Okay, sugar in their ring from the anomeric carbon atom. Okay, so क्या होता है, मैं ठीक से इसको लिखती हूँ। ठीक है, so अगर लिखेंगे sugar in their ring from the anomeric carbon react with another molecule of alcohol to form acetal derivatives और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड। If the hemiacetal portion is from glucose, then we say it glucoside. If hemiacetal portion is from galactose, we say galactoside. ठीक है, नाउ अब देखेंगे क्या होता है। ओके, और इसमें दो पार्ट्स होता है। अच्छा ठीक है, पहले ड्रॉ कर लो फिर अच्छे से समझ में आएगा क्या हो रहा है, पहले वो समझ लो। सो ये हो गया HOH, HOH, OH, HOH, CH2OH, H। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। इसको अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल CH3OH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट वीडियो में हम लोग किए थे जो वाला स्ट्रक्चर, OCH3 हो जाएगा यहाँ पे H OH OH H H OH CH2OH H। ये हो गया अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोपाइरानोसाइड। लग गया पता? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब ये ग्लूकोसाइड या फिर ग्लाइकोसाइड का दो पोर्शन होता है। एक हो गया ये वाला अग्लाइकन पार्ट और ये वाला हो गया ग्लाइकन पार्ट, और ये तो बॉन्डेड होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तो द in the sugar the anomeric carbon atom of a sugar is bonded to the hydroxyl oxygen atom of alcohol by glycosidic bond, especially O-glycosidic bond। ठीक है, और glycoside are widely distributed in nature, example huabin और streptomycin। ये होता है Na+, K+ इनहिबिटर, और ये होता है एंटीबायोटिक, वी ऑल नो, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, इजंट इट। तो ये हो गया हम लोग ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग शुगर एसिड्स। चलो देखते हैं शुगर एसिड्स क्या होता है।
नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड इज शुगर एसिड। एक चार्ट बना लो पहले शुगर एसिड में। अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड तो हम लोग को क्या बनता है, ग्लूकोनिक। नहीं, ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोनिक, तो इसको क्या बोलेंगे, एज अ ये एल्डोनिक। अगर टर्मिनल OH तो इसको क्या बोलेंगे, यूरोनिक। और बोथ, ये बोथ अगर होगा ऑक्सीडाइज तो क्या हो जाएगा, एल्डारिक। तो एल्डोनिक, यूरोनिक, एल्डरिक। अगर ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोनिक, ग्लूकोयूरोनिक, ग्लूकारिक। ठीक है, तो ग्लूकोज में देखते हैं क्या हो रहा है। पहले वाला ऑक्सीडाइज्ड हो गया, चलो तो CHO था, COOH हो गया, HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, है ना, ऐसा ही तो होता है। ये क्या हो गया, बोलो, ग्लूकोनिक। अगर टर्मिनल हुआ तो CHO, HOH, OHH, HOH, HOH, और ये क्या हो गया, COOH। तो यह क्या हो गया, ग्लूकोयूरोनिक। अगर बोथ हो गया, बोथ हो गया मतलब COOH हो गया नीचे भी ऊपर भी, और ये सब तो जो था वही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकारिक। ग्लूकारिक मतलब एल्डरिक, यूरोनिक, ग्लूकोयूरोनिक, ग्लूकोज होगा तो, और एल्डोनिक, एल्डोनिक, एल्डरिक और यूरोनिक। ठीक है, सो पहला वाला क्या था, ग्लूकोनिक, एल्डोनिक से। और ये एल्डोनिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, एल एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C। ठीक है, एल्डोनिक का एल एस्कॉर्बिक एसिड। अब आते हैं हम लोग शुगर एल्कोहल्स में। तो हम लोग देखेंगे अब तक हम लोग का क्या हुआ, शुगर एसिड हुआ, ग्लाइकोसाइड्स हुआ, अब शुगर एल्कोहल्स। अगर कार्बोनिल ऑफ aldoses, carbonyl group of aldoses is reduced, we get alditols। देखो CHO था, HOH था, OHH था, HOH था, HOH था, CH2OH था, रिड्यूस किया, क्या मिला, ऊपर CH2OH मिला, नीचे भी CH2OH मिला, अंदर जो था वही सेम रह गया, तो ये क्या हो गया, सॉर्बिटॉल। ग्लूकोज से जो आया उसे कहते हैं सॉर्बिटॉल, और ऐसे इन जनरल एल्डिटॉल। अच्छा, एक क्वेश्चन देते हैं, अब तक जो हुआ उसको एक क्वेश्चन देते हैं। राइबिटॉल, राइबिटॉल ऑप्टिकली एक्टिव है, पढ़, राइबिटॉल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये बोलो। राइबरिक एसिड
क्या है ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, बोलो। तो पहले क्या होगा, राइबोस का स्ट्रक्चर क्या है, CHO HOH 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 CH2OH, ये हो गया हम लोगों का राइबोज। एल्डिटॉल बनाने के लिए रिड्यूस करना होता है, तो क्या मिल जाएगा, ऊपर CH2OH, नीचे भी CH2OH, और अंदर जो था HHH OH OH। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि मिरर इमेज। राइबरिक एसिड क्या होता है, ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर COOH और नीचे भी COOH, बोथ ऑक्सीडाइज्ड। हो गया ना, तो ये भी ना हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर राइबोनिक एसिड और राइबोयूरोनिक एसिड, ये सब एक होगा ऊपर CHO COOH, एक होगा COOH और CH2OH, तो ये सब। पर राइबारिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव और राइबिटॉल ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये क्वेश्चन आता है राइबोज ऑप्टिकली एक्टिव है पर ये दोनों क्यों नहीं है, तो तुम लोग को ये दिखाना है। अंडरस्टूड? ओके, लास्ट बचा हम लोगों का डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड में अमाइनो शुगर, जो कि थोड़ा सा लेंदी है, पर उसमें वो अगर कंप्लीट कर लेंगे तो मोनोसेक्राइड कंप्लीट, हम लोग डाइसेक्राइड में जाएंगे। थैंक यू।